अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा नासिर और आज के मेरे इस ब्रॉडकास्ट में मैं डिस्कस करूंगी कराची कारसाज में होने वाला एक बहुत दर्दनाक वाक़या जिसमें सिक्स इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुए हैं। एक मिनट में मल्टीपल ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ वो चेंज्ड फॉर एवर। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने कुछ हद तक पाकिस्तान को हिला दिया है, बिकॉज इसमें फिर वही इश्यूज़ आ रहे हैं, एक अमीर और गरीब की लड़ाई, डिस्पैरिटी इनकम में कि हमारा कानून फ़र्क क्यों है फ़र्क तबकों के लिए, और इसमें दूसरे भी लीगल इश्यूज़ आ रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मेडिकल इशू इसमें डिस्कस किया जा रहा है कि भाई साइकाइट्रिक इलनेस क्या होती है, किस लेवल पर जाके एक साइकाइट्रिक इलनेस पे हम कह सकते हैं कि ये इंसान अनफिट है ट्रायल के लिए, या इस इंसान को माफ़ी है बिकॉज ये अपने सेंसेस में नहीं था। किस लेवल पर जाकर आप डिप्रेशन और एंजाइटी को इस तरह की इलनेसेस समझ सकते हो कि उसमें एक इंसान इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शंस। सो ये जो पूरा कराची कारसाज की एक ट्रैजिक, एक्सट्रीमली ट्रैजिक इंसिडेंट, जिसमें आप देखेंगे कि एक बहुत प्रॉमिसिंग यंग लड़की, इस तरह की लड़की जिस तरह की हमें जनरेशन की ज़रूरत है पाकिस्तान में, कि एक यंग लड़की जो एक पापड़ बेलने वाले की बेटी है और MBA कर रही थी, बहुत एक्टिव थी, बड़ी प्रोग्रेसिव थी, बहुत पॉजिटिव थी, उसकी मौके पे डेथ हो गई, अलॉन्ग विद बहुत सी और जानें जो अफेक्ट हुई हैं। सो आज का जो मेरा ब्रॉडकास्ट है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक हैरान कुन मेडिकल रिपोर्ट जो कल आगा खान के एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर ने जो सामने आई है उनके थ्रू। फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी DIG साहब का बयान, विच इज़ अनदर एक बहुत सरप्राइजिंग खबर है अबाउट दिस इंटायर इंसिडेंट। मतलब ऑनेस्टली मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये भी इस पूरी ब्रॉडकास्ट में एक ये भी रुख लिया जाएगा। इसके अलावा पहली कोर्ट हेयरिंग हो गई है, वो कोर्ट हेयरिंग में भी कुछ बहुत अनयूजुअल बातें हुई हैं जो आप एक नॉर्मल कोर्ट हेयरिंग में बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करते। उनकी क्या रामिफिकेशंस हैं, इस सब का क्या मतलब क्या रिजल्ट है ऑन जस्टिस इन पाकिस्तान। क्या इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर क्या एक अमीरजादी को पनिश किया जाएगा, क्या जस्टिस मिलेगी उन लोगों को जिनके पास शायद वो रिसोर्सेज नहीं है, वो इतने महंगे वकील नहीं अफोर्ड कर पाते, क्या उन लोगों को फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जस्टिस मिलेगी, या क्या ये भी उन कहानियों में से एक बन जाएगी जहां पर जस्ट बिकॉज जो क्रिमिनल है उसके पास पैसे थे, उसके पास इन्फ्लुएंस था, उसके पास कनेक्शंस थे, एक्सपेंसिव लॉयर्स थे, तो क्रिमिनल को नहीं फेस करनी पड़ी जस्टिस। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिकॉज एज ए डॉक्टर मेरा अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इन साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं वो मेडिकल रिपोर्ट डिस्कस करना चाह रही हूँ जो जिना हॉस्पिटल कराची, विच इज़ एक बहुत रिनाउंड अच्छा इदारा समझा जाता है, उनके एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चुनी लाल ने ये रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बातचीत की नताशा के साथ जो दानिश की वाइफ है, शी इज़ अ मदर ऑफ 3, उनके साथ इन्होंने डिस्कशंस की और फिर एक पूरा बिहेवियरल एनालिसिस किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब ये नताशा को पहली दफ़ा मिले जो इस इंसिडेंट के बाद, तो तब वो कंफ्यूज स्टेट में थी, एजिटेटेड थी, कुछ बहुत क्लियरली वो बात नहीं कर पा रही थी। अब इसकी ऑब्वियसली बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो उस वक्त ड्रंक थी या उसने नशा किया हुआ था, उसने ड्रग्स ली हुई थी। ये भी हो सकता है कि इंसिडेंट की वजह से जो एक इतना मैसिव एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एकदम ऑन द स्पॉट पीपल डाइड, हो सकता है उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो। लगता नहीं है बिकॉज इंसिडेंट के वक्त जो उनकी वीडियोस हैं उनमें वो मतलब एक एटीट्यूड में रह के बात कर रही है कि यू कांट ट्रीट मी लाइक दिस, यू स्टे अवे। जब आप जनरली का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम में जाते हो तो इस तरह का आपका रवैया नहीं होता, लेकिन ऑफ कोर्स फ़र्क प्रेजेंटेशंस होती हैं। सो उन्होंने ये बताया कि उस वक्त शी वाज कंफ्यूज्ड अपनी मेडिकल रिपोर्ट में, लेकिन बाद में जब उन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया, तो जब आप किसी का भी साइकाइट्रिक एनालिसिस करते हो तो आप एट द मोमेंट भी पेशेंट से बात करते हो, फिर आप वक्फे से भी बात करते हो, ताकि जब वो ट्रॉमा ख़त्म हो जाए तो आप देखो कि वो बंदा कैसे बिहेव कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू
डॉक्टर चुनीलाल, शी हैज़ नो साइकाइट्रिक इश्यूज, मतलब वो हर तरह से मेंटली फिट हैं। और ये एक बहुत हैरान कुन बात है, बिकॉज जैसे ही एक्सीडेंट की खबर आई थी तो इनकी फैमिली ने ये बार बार कहा था कि जी वो एक साइकाइट्रिक पेशेंट है। और डॉक्टर चुनीलाल ने ये भी कहा कि भाई हमने रिक्वेस्ट की फैमिली से बार बार कि अगर वो एक साइकाइट्रिक पेशेंट हैं और वो अंडर ट्रीटमेंट हैं तो उनकी आप हमें फाइल्स दिखाएं, उनकी हिस्ट्री दिखाएं, उनके डॉक्टर नोट्स दिखाएं। इसमें से कुछ भी नहीं दिखाया गया। एंड डॉक्टर चुनीलाल, जो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इज़ एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं कराची के, उनका यह कहना है कि शी इज़ 100% फिट। सो इससे ये बात क्लियर होती है कि या तो वो उस वक्त नशे में थी, जो अभी तक हम ऑब्वियसली प्रूव नहीं कर सकते बिकॉज मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई, या वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी, या कुछ और हो रहा था। बट वी कैन नॉट, नो लॉन्गर कैन साइकाइट्रिक इलनेस बी यूज एज अ डिफेंस। अब ये नहीं कहा जा सकता कि बिकॉज वो एक मेंटली डिस्टर्ब्ड औरत थी या वो एक साइकाइट्रिक पेशेंट थी तो इसलिए वो जज के सामने नहीं पेश हो सकती, जेल में नहीं रखी जा सकती। ये सारी बातें मुस्तरद कर दी हैं डॉक्टर चुनीलाल ने विद हिज मेडिकल रिपोर्ट। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डीआईजी साहब का भी एक बहुत हैरान कुन बयान आया है, वो ये है कि जी उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि नताशा जो दानिश की बेगम है, सो नताशा दानिश का कोई पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ये दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि मतलब वो एक लैंड क्रूज़र चला रही हैं और उनके पास कोई पाकिस्तानी ड्राइवर्स लाइसेंस है ही नहीं। उनके पास एक इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस, मतलब एक यूके में बना हुआ ड्राइवर्स लाइसेंस ज़रूर है, लेकिन इससे फिर एक डिबेट शुरू हुई है जिसका भी हमारे सामने जवाब नहीं आया कि क्या आप पाकिस्तान में लीगली गाड़ी चला सकते हो विदाउट अ पाकिस्तानी ड्राइवर्स लाइसेंस? इसकी कानूनी रामिफिकेशंस क्या हैं? नताशा के पास क्यों नहीं है पाकिस्तान का ड्राइवर्स लाइसेंस? क्या ये रेगुलरली पाकिस्तान में गाड़ी नहीं चलाती थी? क्या ये एक वन ऑफ था कि ये खुद गाड़ी लेकर निकल आई? क्या वजह है कि इनके पास इस मुल्क का, जहां वो रहती हैं, जहां उनके बच्चे रहते हैं, उनके हस्बैंड रहते हैं, जहां इनके कारोबार है, यहाँ का उनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस क्यों नहीं है? या क्या नताशा, लाइक अ लॉट ऑफ रिच एंटाइटल्ड पीपल, ये सोचती हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान के कानून को फॉलो करने की? अभी तक हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि उनके पास जिस मुल्क में वो गाड़ी चला रही हैं उस मुल्क का ड्राइवर्स लाइसेंस मौजूद नहीं है। जो थर्ड अनयूजुअल बात हुई है एट द जुडिशल हियरिंग वो ये हुई है कि जनरली जो मतलब एक नॉर्मल रद्द अमल है वो ये है कि जब आपके सामने एक मुल्ज़िम पेश होता है तो जज जनरली पहले उन्हें पुलिस रिमांड में भेजते हैं ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन थाने पे कर ले और फिर उस मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड में भेजा जाता है। इन दिस केस नताशा को फ़ौरन जुडिशल रिमांड में भेजा गया। सो लग ये रहा है कि शायद इस केस को स्पीड अप करने की कोशिश की जा रही है या द जज वांट्स स्विफ्ट जस्टिस बिकॉज इस केस पे इतनी ज़्यादा मीडिया अटेंशन है। ऑब्वियसली अगेन दिस इज़ अनयूजुअल, इलीगल बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा डिफरेंट है कि नॉर्मली इस तरह के केसेस में यूं नहीं होता। पहले पुलिस को टाइम दिया जाता है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस करें, रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स करें, क्रॉस एग्जामिनेशन करें और फिर मुल्जिम को जुडिशल रिमांड में भेजा जाता है। सो अगेन ये भी थोड़ा अनयूजुअल है, बट ऑब्वियसली ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें रोज़ हमें ज़रा ज़्यादा पता चलता है। एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की स्टोरीज़ में मिर्च मसाला लगाना इज़ वेरी ईजी, येलो जर्नलिज्म की तरफ जाना इज़ वेरी ईजी, लेकिन जो भी हमारे अपने ओपिनियंस हैं, जो भी हमारी इस कंप्लीट ट्रेजेडी के बारे में जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी सेंटिमेंट्स हैं, उनको हमें फैक्ट्स पे बेस करना चाहिए कि वट एवर द फैक्ट्स आर। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको वो फैक्ट्स बताऊं ताकि आप अपना ओपिनियन उन फैक्ट्स पे बेस करें। और आखिर में आई वांट टू स्टेट कि जो विक्टिम हैं आमना, वन ऑफ द विक्टिम्स, उनकी अम्मी ने ये स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ उनकी कोई पिक्चर्स सोशल मीडिया पे ना शेयर की जाएं। उनके घर बहुत से लोग गए हैं अफसोस करने। उनकी रिक्वेस्ट है कि एट दिस पॉइंट उनकी फैमिली को प्राइवेटली
اتنے بڑے حادثے سے ڈیل کرنے کا موقع دیا جائے. بہت زیادہ میڈیا ان کے گھر بھی جا رہا ہے. ان کی یہ ریکویسٹ ہے کہ اب بھی ان کی فیملی کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کیا جائے. آبویسلی ان کی امی ہیز لاسٹ اے ڈاٹر اینڈ اے ہسبینڈ. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب کو انہیں رسپیکٹ کرنا چاہیے. اینڈ ایون اگر ہم اچھی انٹینشن سے وکٹمس کی پکچرز شیئر کر رہے ہیں تو ہم نہ شیئر کریں. تھینک یو.